गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं कोणीय संवेग का क्वांटीकरण। कोणीय संवेग का क्वांटीकरण। आज के पार्ट में हम एक तो कोणीय संवेग का क्वांटीकरण की बात करेंगे, दूसरी हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत और उसका महत्व। इसके अलावा तीसरी हमारी जो बात होगी वो होगी बोर मॉडल की विफलता का कारण। तो देखिए हाइजेन जो कोणीय संवेग है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि कोणीय संवेग का जो क्वांटीकरण है वो क्या है। देखिए मान लीजिए कि अपन ने बात करी थी कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है ऐसे इलेक्ट्रॉन, और इस वर्ताकार कक्ष की त्रिज्या क्या थी, आर है। ठीक है, तो इसकी परिधि क्या होगी, वर्ताकार पथ की परिधि क्या होती है अपन जानते हैं, मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, 2 पाई आर। ठीक है, और ये जो 2 पाई आर है ना वो इक्वल होती है इसके 2 पाई आर इजिकल टू एन लैम्बडा के। यहां पे एन जो है वो तरंगों की संख्या है, तरंगों की संख्या जो कि 1 2 3 4 हो सकती है। अब हम जानते हैं कि लैम्बडा इजिकल टू क्या होता है, h अपॉन एम वी होता है। तो ये वैल्यू यहां पुट करो तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इजिकल टू एन एच अपॉन एम वी। ठीक है ना, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एम वी आर, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग एम वी आर इजिकल टू एन एच अपॉन 2 पाई। 2 पाई यहां जाएगा और एन एच अपॉन 2 पाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कोणीय संवेग का क्वांटीकरण। ये कोणीय संवेग होता है, अपन ने बोला था पहले भी देखा था, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, बोर ने दिया था। अब हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। सिंपल तरीके से बात करेंगे। बोर ने क्या कहा, बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथों में गति करता है। ठीक है, ये वर्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, और इसका पथ हम तभी बता सकते हैं जब हमें किसी टाइम पर, किसी समय पर इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति और इसका वेग, ये दोनों सही सही पता हो, एकदम सही करेक्ट, उसकी पोजीशन क्या है और उसकी वेलोसिटी क्या है। स्थिति और वेग ये दोनों चीजें अगर एकदम सही सही पता होंगी तभी हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का पाथ ये है, एक निश्चित पाथ में ये राउंड कर रहा है। पर हाइजेनबर्ग ने क्या 1927 के अंदर कहा कि इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही संवेग का एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता। अगर हम स्थिति सही सही निकालेंगे तो वेग में थोड़ा परिवर्तन आएगा, और वेग सही सही निकालेंगे तो स्थिति में थोड़ा परिवर्तन आएगा। इसलिए इन दोनों की गणना एक साथ नहीं की जा सकती, तो फिर बोर की एक ये विफलता भी हो जाती है। इन्होंने अपने बात के लिए गणितीय रूप दिया
यानी इसको एक समीकरण के अंदर पिरोया, गणितीय रूप। देखिए डेल एक्स इंटू डेल पी लगभग, ये थोड़ा सा ज्यादा होगा, लगभग बराबर किसके है, h/4 के। ठीक है, अब देखिए यहां पे डेल एक्स तो है स्थिति में अनिश्चितता और डेल पी है संवेग में अनिश्चितता। अब अगर हम जानते हैं कि संवेग क्या होता है, P = mv, ये संवेग होता है। चूंकि ये कांस्टेंट है, द्रव्यमान नियतांक है, ये स्थिरांक है, फिक्स है, तो डेल P m डेल v होगा, क्योंकि केवल वेग में परिवर्तन होगा इसलिए डेल इसके आगे लगेगा। तो P की वैल्यू ये होगी m डेल v, ये यहां पुट कर देंगे अपन, यहां पे पुट करा तो क्या हो गया, डेल x इंटू m डेल v h/4 ठीक है। हमें केवल स्थिति और वेग में अनिश्चितता निकालना है, तो यहां से m को हटाना पड़ेगा, तो m यहां ट्रांसफर हो जाएगा, डेल x डेल v h/4। तो डेल x तो क्या है, स्थिति में अनिश्चितता, और डेल v क्या है, वेग में अनिश्चितता। और ये मैं आपको बता ही चुका था, डेल p संवेग में अनिश्चितता। तो ये जो था, ये समीकरण दिया किसने, हाइजेनबर्ग ने, और उन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रॉन का पाथ डिस्क्राइब नहीं कर सकते बिना इन दोनों की सही वैल्यू के। ठीक है, तो यही हाइजेनबर्ग के सिद्धांत का महत्व हो गया कि यदि हम किसी भी क्षण पर कोई कण की स्थिति और वेग, ठीक है ना, अगर ये हमें पता चल जाए और उस पे लग रहा बल कितना है, उसका वेग क्या है, उसकी स्थिति क्या है, तो हम ये बता सकते हैं कि अगले क्षण पे वो इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा। इसलिए हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है वो निश्चित मार्ग, जो कि बोर ने कहा था, निश्चित मार्ग का खंडन करता है। निश्चित मार्ग का जो अस्तित्व बोर ने दिया, इसका ये क्या कर देता है, टोटली खंडन कर देता है कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। और अब इसी के साथ हम बोर मॉडल की कमियों की बात करेंगे कि बोर मॉडल के सिद्धांत में क्या क्या कमियां थी, यानी उसकी विफलता के क्या कारण हैं। ठीक है, चलो, बोर मॉडल की विफलता के कारण, बोर मॉडल के विफलता के कारण फर्स्ट डैश है हमारा, पहली जो कमी है वो ये है, देखिए कि बोर ने इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति की तो व्याख्या की, परंतु जो तरंग प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति यानी तरंग गुण पर कोई विचार नहीं किया, इस बारे में कुछ नहीं बताया, विचार नहीं किया। यानी कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से तरंगे व्यवहार करता है, या करता है कि नहीं करता है, ये सब बोर मॉडल ने नहीं बताया। उसने केवल कण के आधार पर इसकी व्याख्या करी थी। तो पहली विफलता का कारण ये है। सेकंड जो है, बोर जो है, देखिए बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो पथ है वो पूरी तरह से तभी परिभाषित, देखो बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित मार्ग में चक्कर लगाता है, एक निश्चित पथ में चक्कर लगाता है, लेकिन हमने अभी हाइजेनबर्ग पढ़ा था
उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का जो पथ है पूरी तरह तभी परिभाषित किया जा सकता है जब अपन को उसकी सही स्थिति और वेग ज्ञात हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अर्थात जो निश्चितता का सिद्धांत बोर ने दिया था, निश्चित मार्ग का सिद्धांत जो बोर ने दिया, वो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है। और तीसरी जो कमी है, बोर मॉडल द्रव्य की द्वैत प्रकृति की अनदेखी करता है। द्रव्य की द्वैत प्रकृति की अनदेखी करता है। अनदेखी, द्वैत प्रकृति की व्याख्या अपन पहले कर चुके, ठीक है ना। तो उसके बारे में, उसकी व्याख्या की जो है उसको बोर मॉडल अनदेखी करता है उसके बारे में। एंड अगली कमी है कि बोर का जो मॉडल है ना, ये जो कमियां बताई मैंने, इसके बेस पे केवल हाइड्रोजन के लिए ठीक है, हाइड्रोजन के लिए, या फिर कह सकते हैं कि जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए परमाणु के अंदर, उस पे ठीक है। लेकिन जो अन्य परमाणु है, अन्य परमाणुओं पर लागू नहीं होता है। ठीक है। तो ये थी बोर मॉडल की कमियां, जो कि अन्य परमाणुओं पे लागू नहीं होता है, हाइड्रोजन के लिए ठीक बैठता है। अब देखिए, बोर मॉडल हाइड्रोजन परमाणु पर तो लागू होता है, लेकिन वहां पे भी एक दो पॉइंट्स जो हैं वो बोर मॉडल नहीं बता पाता। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जो मॉडल है वो बहुत सारी रेखाओं की उपस्थिति की व्याख्या करने में असफल रहा। स्पेक्ट्रम के अंदर, स्पेक्ट्रम में बहुत सारी रेखाओं की व्याख्या नहीं कर पाता। ठीक है। एक है जीमान प्रभाव। जीमान प्रभाव की व्याख्या नहीं करता। जीमान प्रभाव है क्या? ठीक है। व्हाट इज द जीमान इफेक्ट्स? जीमान इफेक्ट है कि अगर हम स्पेक्ट्रम को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखें, चुंबकीय क्षेत्र में अगर स्पेक्ट्रम को चुंबकीय क्षेत्र में प्राप्त करेंगे, तो स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं हैं वो छोटी छोटी लाइनों के अंदर विभाजित हो जाती हैं। इस प्रभाव को जीमान प्रभाव कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर। इसकी व्याख्या बोर मॉडल नहीं करता है। और थर्ड है स्टोक प्रभाव। ये भी यही है, अगर चुंबकीय क्षेत्र की जगह हम विद्युत क्षेत्र के अंदर स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त करें, तो वो छोटी छोटी लाइनों में विभाजित हो जाता है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अगर विभाजित होता है तो उसे स्टोक प्रभाव कहते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में विभाजित होता है तो उसे जीमान इफेक्ट कहते हैं। इन दोनों की व्याख्या बोर मॉडल नहीं कर पाता है कि किस प्रकार से ये रेखाएं स्पेक्ट्रम की जो है विभाजित होती हैं।